नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो, हमने पढ़ा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आगे हम ले रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हिंदी में इसे हम बोलेंगे भिन्नात्मक भाग फलन। भिन्नात्मक भाग फलन। देखो, आ जाओ इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं। लेट से मैंने एक नंबर लिया x इक्वल टू में 2.9। 2.9 2.9। तो ये जो संख्या है ना, इसके दो भाग है यहाँ पे। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 + 0.9। 2 + 0.9, तो इसके दो भाग हुए। इस भाग को बोला जाता है पूर्णांक भाग या इंटीग्रल पार्ट। पूर्णांक भाग या इंटीग्रल पार्ट। ये होता है डेसिमल पार्ट, दशमलव भाग। इस पार्ट को बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट, भिन्नात्मक भाग। देखो, कोई भी आप नंबर लिखेंगे ना, जब उसके दो पार्टों में, जैसे 2.9 लिखा, 2 + 0.9, तो ये इंटीग्रल पार्ट हुआ और ये फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। अब हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं इस x को 2.9 को ग्रेटेस्ट इंटीजर में बिठा दूं, किसमें बिठा दूं, GIF में, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर मैं इसे बिठाता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। 2 मतलब इसका कौन सा भाग आएगा, पूर्णांक भाग, इंटीग्रल पार्ट। अब देखो, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा ना आपका, वो क्या देगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर मैं 2.9 को बिठाता, तो इसका जो आंसर आता ना, वो कैसा आता, 0.9 आता। उसका आंसर क्या आता, 0.9। मतलब सीधी सी बात है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर हम किसकी बात करेंगे, इस वाले पार्ट की। जो भी संख्या होगी उसके इस वाले भाग की बात होगी, भिन्नात्मक भाग की बात होगी। क्लियर है क्या। अब देखो, इसे डिफाइन करने के लिए देखो, मैं कोई भी एक संख्या x होगी ना, उसके दो पार्ट लेता हूँ। ये हो गया पूर्णांक भाग, महत्तम पूर्णांक फलन, प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा ना आपका, उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे। करली ब्रैकेट के अंदर आपने x बिठाया है, करली ब्रैकेट के अंदर आपने अगर x बिठाया है, तो उसे बोला जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, y इक्वल टू में ये फ्रैक्शनल पार्ट x, ये एक फंक्शन हुआ जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। भिन्नात्मक भाग फलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्लियर है। भिन्नात्मक भाग फलन, इसी पार्ट को बोला जाता है भिन्नात्मक भाग फलन। अब इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, तो मैं यहां से, आप ऊपर वाली इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, तो मैं ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, इसे क्या, x माइनस GIF ऑफ x लिख सकता हूं। x माइनस GIF ऑफ x, ये क्या है बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन, GIF। ये क्या है, GIF। तो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी क्या, फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी क्या। किसी भी संख्या का आपको भिन्नात्मक भाग या फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो आप क्या करें, उसमें से उसके GIF को सब्ट्रैक्ट करें। उस नंबर में से उसके GIF को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। आपको क्या मिल जाने वाला है, फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर। एग्जांपल से देख लेते हैं अपन। एग्जांपल में ले रहा हूं इसके, देखो, जैसे हमारा यही एग्जांपल लिखा हुआ था 2.9। 2.9, तो मैं 2.9 को लिखता हूँ। देखो, मैंने x लिया क्या, 2.9। अब आपको निकालना है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मैं जानता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट x किसके इक्वल होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये क्या बन जाएगा, देखो, 2.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9। क्या आ जाने वाला है बच्चों, ये क्या आ जाएगा, देखो, 2.9 माइनस 2, मतलब फाइनली आंसर क्या मिला, 0.9। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.9। अब डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं क्या, डायरेक्टली आप देख के इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल लेके चल लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल, ये डेफिनेशन आपको पता ही है। क्लियर। देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने x को लिया मान लो 5.3। 5.3, क्या आप डायरेक्टली आंसर बता पाएंगे, डायरेक्टली आंसर बता पाएंगे, 0.3 क्या होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। पर अगर मैं इसे सोल्व करूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, देखो, मुझे अगर निकालना है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 5.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5। तो 5.3 माइनस 5 क्या मिलेगा, 5.3 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0.3। बात समझ में आई होगी क्या आपको।
बात समझ में आई होगी। 0.3 ये तो बात हुई जब नंबर कैसा था, पॉजिटिव था और उसके साथ क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट। अब मैं नंबर ऐसा ले लूँ, जैसे लेट से मैंने लिया x इक्वल टू में 4, x इक्वल टू में 4, इसे ऐसा लिख दें 4.0, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है, 0। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है 0, क्लियर। चलिए अब मैं बात करूं, इसे लिखना चाहें अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसे क्या लिखेंगे आप, 4.0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.0, क्या है देखो 4 माइनस 4 0, क्लियर है। ये दोनों चीजें क्लियर है, बात समझ में आई होगी। मैं नेगेटिव नंबर लेके चल लेता हूँ, चलिए ये नंबर डाल लो आप चाहो तो, 1 2 3। मैंने जैसे x को लिया हो अभी माइनस में 2.7, माइनस में 2.7। बच्चों ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर माइनस में आएगा ना, मैं पहले आंसर लिख रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। देखो इसका अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट इसके अकॉर्डिंग देखता तो 0.7 दिख रहा है, 0.7 दिख रहा है, पर इसका जो आंसर आने वाला है ना हमारा, वो आएगा क्या, 0.3। देखिए कैसे, देखिएगा, हमें डेफिनेशन यही याद रखनी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.7 माइनस में क्या आएगा, -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप जानते हैं -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -3। ये होता है क्या, -3। तो -2.7 माइनस ऑफ 3, तो ये क्या बन गया, -2.7 प्लस 3। फाइनली देखो बच्चों आंसर क्या आया, 0.3। यही लिखा था क्या मैंने ऊपर, क्या आया, 0.3। तो जब कभी भी आपको नंबर्स नेगेटिव दिखेंगे, जब कभी भी आपको नंबर्स कैसे दिखेंगे, नेगेटिव दिखेंगे, आप क्या कर देंगे, जैसे पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट लेता हूं मैं, 0.7 दिखेगा, उसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 में से। उसे किस में से सब्ट्रैक्ट कर दें आप, 1 में से। बात समझ में आई क्या? जैसे मुझे लिखा हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं 4, मैंने लिया x इक्वल टू में -5.3, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव देख के मैं फ्रैक्शनल पार्ट लेता तो 0.3 दिखता, उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करें, आंसर क्या आया, 0.7। तो फाइनली इसका आंसर क्या आया, 0.7। क्लियर है? देखें जैसे हम लिखते थे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.3 इक्वल टू माइनस ऑफ 5.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.3। ये क्या होता है बच्चों, -5.3 माइनस, ये क्या होता है जी, 6, ये क्या आता है, -6। देखिए -5.3 प्लस 6, फाइनली आपको दिखा होगा 0.7। समझ में आई होगी बात। तो ये GIF एक छोटा सा फंक्शन है जो आपको क्वेश्चंस में दिखेगा, जो आपको क्वेश्चंस में दिखेगा। हमें समझ में आनी चाहिए चीजें कैसे सॉल्व हो रही है। इसकी डेफिनेशन, नंबर माइनस उसका GIF, नंबर माइनस उसका GIF, याद रख सकते हैं। क्लियर है? याद रख सकते हैं आप इसे, बात समझ में आएगी बच्चों। ये देखो कोई भी नंबर था, उसे इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, क्लियर है, महत्तम पूर्णांक फलन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट भिन्नात्मक भाग फलन, क्लियर है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, अब इसके ग्राफ की बात करूंगा। चलिए आ जाइए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के, बच्चों आ जाइए ग्राफ की बात कर लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के की, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भिन्नात्मक भाग फलन का अनुदिश। चलिए अब बात करते हैं अनुरेख। अब हम बात करते हैं क्या, फंक्शन के ग्राफ की। तो देखो पहले फंक्शन लिख दें y इक्वल टू में ये फ्रैक्शनल पार्ट x, क्लियर है। अब देखो छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान देनी, ये क्या होगा, दशमलव भाग होगा। ये क्या होगा, दशमलव भाग होगा। तो हम जानते हैं बच्चों, यहाँ देखना इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो आपका दशमलव भाग होगा ना, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, वो हमेशा क्या 1 से छोटा होगा। क्या वो हमेशा 1 से छोटा होगा, और 0 या 0 के इक्वल होगा। जितने भी आपने एग्जाम्पल लिखे थे, देखिए मैंने लिखा 2.3, आंसर क्या आएगा 0.3। मान लो मैं लिखूं -2.9, आंसर क्या आएगा 0.1। मैं लिखूं -4, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो इनका आंसर जो आ रहा है ना, वो हमेशा कैसा होगा, 0 के इक्वल या उससे बड़ा और 1 से छोटा। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगा। आप जानते हैं दशमलव भाग कभी भी किसी संख्या का 1 से बड़ा
नहीं होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ऐसा जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा हमेशा। 0 के इक्वल इस केस में आया, 0 से बड़ा ये दिख रहा है, क्लियर है बात। तो 0 या 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब ये पॉइंट आप लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ग्राफ ले रहा हूँ इधर, देखिए ये हमने एक्सिस बना दिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मुझे पता लगा कि इसका जो वैल्यू आने वाला है ना वो सिर्फ 0 से 1 में आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, y बराबर 1, ये लाइन ले ली मैंने, क्या y बराबर 1। तो जो आपको फोटो दिखेगा ना इसका बच्चों, वो कहाँ दिखेगा, इन दोनों रेखाओं के बीच में। ये y बराबर 0, y बराबर 0, देखो क्योंकि इसका जो मान है, इसका जो मान है वो 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है, 1 भी नहीं होगा, 1 भी कभी नहीं होगा। अब चलिए अब बात कर लेते हैं अपन। देखो मैं इसे कैसे लिखता था, इसे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसे ही लिखा करते थे हम। चलिए जब ग्राफ बनाने की बात करता हूँ तो मैं x को लेता हूँ कहाँ से, 0 से 1। x की बात कर रहे हैं, जब आपने x को 0 से 1 लिया होगा, देखो ये क्या दिखेगा, x एज इट इज आएगा, ये रेंज लेके बात की हमने। y बराबर अभी यहाँ क्या दिखेगा, देखो x तो खुद x जाएगा, और इस रेंज में जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है, 0। तो x माइनस 0, इस रेंज में जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, y इक्वल टू x। देखिए x जब कैसा हो जाए 1 से 2, y बराबर x माइनस, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होता है इस रेंज में, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1। तो इस रेंज में लाइन जो बनेगी वो होगी y बराबर x माइनस 1। मैं बात करूं 2 से 3, y बराबर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इस रेंज में, 2, x माइनस 2। बात समझ में आ रही होगी क्या आपको। चलो नेगेटिव पार्ट पे ले लेते हैं, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्लियर है। y बराबर x, ये देखो ये वाला पार्ट क्या होगा इस रेंज में, -1, मतलब माइनस माइनस प्लस। आपको बात समझ में आई होगी। ये सभी जो लाइंस है ना बच्चों, ये सभी लाइंस बनेंगी, देखो इस रेंज की बात करूं 0 से 1, ये 0, x बराबर, और ये 1, 2, 3, -1, क्लियर है। मुझे लाइन बनानी है कौन सी, y बराबर x, इसी बीच में बनानी है। जो फोटो आएगा वो यहीं पे आएगा क्या, और 1 को हमें y बराबर 1 को टच नहीं करना है, ये जानते हैं। तो जो इस रेंज में मैंने फोटो बनाया वो क्या बना दिया, y बराबर x लाइन बना दी, क्लियर है। नेक्स्ट y बराबर x माइनस 1 बनानी है, कब, 1 से 2। ये देखो x को 1 से 2 लिया, y बराबर क्या बनेगा, x माइनस 1। तो जब आप y बराबर x माइनस 1 लाइन बनाएंगे ना बच्चों, तो वो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, देखो वो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ये आगे भी जारी होगी, और ये इधर पीछे आके y एक्सिस को यहाँ कट करेगी। तो हमें तो बात करनी है सिर्फ इस पार्ट की, तो इस पार्ट के अलावा बाकी सारा पार्ट इसका क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, हटा देंगे। तो देखो उस रेंज में ऐसा बना। अब यही चीज हमारी आगे रिपीट होगी, यही चीज हमारी आगे रिपीट होगी, देखो सेम ऐसा ही बनेगा। ये फोटो इधर पीछे भी ऐसा ही आया होगा, देखो। अब अगर सर्कल की बात करूं, यहाँ पे मैंने डार्क लिया, यहाँ पे होलो सर्कल या ओपन सर्कल लिया, देखो ये कैसे आ रहा होगा, जब x का वैल्यू -1 रहा होगा, देखो -1 तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया होगा, 0। देखो y बराबर 0, x बराबर 0 पे फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 ही आया होगा, 1 पे 0। मतलब जहां भी इंटीग्रल पार्ट होगा ना आपका, जहां भी इंटीजर वैल्यू डले होंगे, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे तो सब जगह ये क्या आ रहा है, ओपन सर्कल और डार्क सर्कल। और जैसे ही ये 1 पे गया वापस 0 पे आ जाएगा, 2 पे गया वापस 0 पे आ जाएगा, क्लियर है क्या। ये बात समझ में आई होगी आपको। ये मैंने यहाँ से बनाया है, आप डायरेक्टली याद रखें, रिपीटिशन पीछे भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी यही रिपीटिशन होगा। ये देखो ऐसे ही फोटो बनेगा, क्लियर है। तो मैं अगर बात करूँ ना इसकी, मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये देखो आफ्टर एवरी 1 यूनिट रिपीट हो रहा है क्या, हर एक यूनिट के बाद हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस ग्राफ का जो पीरियड होगा ना, पीरियड जो होगा वो होगा 1, इसका पीरियड होगा 1, आवर्तकाल। आवर्तकाल जिस टाइम इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है उसे बोला जाता है पीरियड।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, हर एक 1 यूनिट पे ग्राफ सेम आ रहा है क्या? तो ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा, आवर्ती फलन जो अपने आप को रिपीट करेगा और उसका आवर्तकाल होगा 1। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे आवर्तकाल के बारे में, अभी बस ये पढ़ा है हमने तो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको बना के। बात समझ में आई होगी, ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। आगे मैं इसकी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, लिखिए फटाफट आप इसे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना वो 1 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा, इसे मैं आपको समझा भी चुका हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी में ले लेता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, मैं अगर लिखता हूँ x प्लस इंटीजर, ये क्या है? एक कोई भी संख्या है प्लस क्या है? एक पूर्णांक, एक पूर्णांक लिया है मैंने, तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा ना बच्चों वो डायरेक्टली आएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट x। फ्रैक्शनल पार्ट x क्लियर है, फ्रैक्शनल पार्ट x। एग्जांपल लेके मैं देख लूं, एग्जांपल लेके मैं देख लूं, जैसे कि मैंने लिखा हो लेट्स से 2.7 प्लस 3, ऐसे कुछ ले लें, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा 5.7। और जब 5.7 का आप क्या निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो क्या आएगा 0.7। और देखो इंटीजर था तो मैंने क्या किया, इंटीजर को तो हटा दिया, इंटीजर को तो क्या कर दिया, हटा दिया। बस क्या आया x का फ्रैक्शनल पार्ट, आप देखें x का मतलब 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। फाइनली आंसर वही आ रहा है क्या? या फिर हम इसे देखो डेफिनेशन से समझें, डेफिनेशन से समझें। मैं जो बोलता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस आई इक्वल टू एक्स प्लस आई माइनस में, सॉरी माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई। क्लियर? अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज अगर याद आ रही है तो देखें, x प्लस आई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF में है तो i बाहर आ जाता है क्या? i बाहर आ जाता है क्या बच्चों? तो देखो इससे मैं क्या लिखूंगा, x प्लस आई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ये ब्रैकेट आएगा प्लस i। क्लियर? जैसे ही ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ये i से i कैंसिल, फाइनली क्या बचा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इससे ही आप क्या लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, देखो जैसे मैंने लिखा था GIF के अंदर x प्लस माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही सेम चीज हमने GIF के लिए पढ़ी थी क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। वैसे ही मैं किसके लिए लेने वाला हूँ, भिन्नात्मक भाग फलन के लिए। देखो इसका जो आंसर आएगा ना, पहले डायरेक्टली वो लिख देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ 0 आएगा जब x होगा आपका पूर्णांक इंटीजर, ये 1 आएगा कब, जब आपका x होगा नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर वैल्यू होगा, कोई अपूर्णांक मान होगा, पूर्णांक के अलावा कोई और मान। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल से लेके देखें, अगर इसे हम एग्जाम्पल लेके मैं देखूं तो लेट से यहाँ पे मैंने बिठाया 3.4 प्लस के अंदर है ना, पहले प्लस में लेते हैं, प्लस में माइनस 3.4। क्लियर है? ये लिया तो देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 माइनस में है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आने वाला है 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। 0.6 फाइनली क्या मिला बच्चों 1। देखो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा आपको। जब मैंने FPS के अंदर कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू डाला होगा अपूर्णांक मान, तब आंसर क्या आएगा, इसके अंदर 1 आएगा। जब मैं पूर्णांक डाल देता हूँ, लेट से मैंने 3 डाला हो और इधर देखो प्लस में ये -3 डाला हो, इसका SPF क्या होगा 0 प्लस इसका भी क्या होगा 0, फाइनली 0। ये चीज क्लियर हुई होगी आपको, ये चीज बात समझ में आई होगी। या फिर इसे आप डेफिनेशन से समझें, इसे आप डेफिनेशन से समझें तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा कैसे लिख सकता हूँ। जैसे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर? प्लस में इसे क्या लिखेंगे आप, माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x। क्लियर है बच्चों? माइनस ऑफ x प्लस में, देखो सॉरी माइनस में माइनस ऑफ x लिख सकता हूं क्या? ये बात समझ में आई होगी आपको। अब ध्यान दें
ये देखो x से x तो कैंसिल हुआ, ये तो कैंसिल हुआ। मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला बच्चों, ये देखना आप लोग, ये क्या मिला आपको, ये क्या मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स और माइनस में माइनस ऑफ एक्स। क्लियर है क्या, ये क्लियर है आपको। मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे क्या दिखा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। दिखा क्या। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब x इंटीजर होता है तो ये हमें क्या देता है, जीरो देता है, तो जीरो एज इट इज आ गया। जब x नॉन इंटीजर होता है ये हमें क्या देता है, ये हमें क्या देता था, माइनस वन इंटू माइनस क्या बन गया, प्लस वन। समझ में आया होगा आपको, ये भी समझ में आया होगा। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी किसके लिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए। एक और फंक्शन है छोटा सा, सिग्नम फंक्शन, उसे हिंदी में भी हम सिग्नम फंक्शन ही बोलते हैं, सिग्नम फलन। वो मैं पढ़ा देता हूँ आपको, छोटा सा टॉपिक है सिग्नम फंक्शन। क्वेश्चंस में आपको दिखता है कई बार, आपको समझ में आना चाहिए, आसान सी चीजें हैं ये, बहुत आराम से इन चीजों को पढ़ें बच्चों आप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन हमारा। चलिए सिग्नम फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब मैं ले रहा हूं सिग्नम सिग्नम फंक्शन। क्लियर, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम की स्पेलिंग लिख लेना आप, सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। चलिए अब आ जाइए, मैं जब लिखूंगा ना y इक्वल टू सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, सिग्नम फंक्शन को, सिग्नम ऑफ एक्स। और इसका डेफिनेशन कैसे आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप। इसका डेफिनेशन आएगा, अगर मैंने x को लिया ग्रेटर देन जीरो, x को लिया जीरो, x को लिया लेस देन जीरो, तो देखो ये बन जाएगा वन, ये बन जाएगा जीरो और ये बन जाएगा माइनस वन। फिक्स है, जब कभी सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज गए हों आंसर वन आएगा, जब कभी सिग्नम के अंदर जीरो जाएगा आंसर जीरो एज इट इज आ जाएगा, जब सिग्नम के अंदर नेगेटिव नंबर जाएंगे या नेगेटिव वैल्यू गए हैं तब आंसर क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा। फिक्स है, ये फिक्स है। इसे ही अगर आपको ऐसे लिखना था y इक्वल टू सिग्नम ऑफ, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ, मैं लिखूं अगर यहाँ पे कुछ मैंने ले लिया एफ एक्स, अंदर भी एक एफ एक्स डाल दिया, कोई फंक्शन डाल दिया आपने, तो इसका भी डेफिनेशन जो बनेगा ना बच्चों, वन जीरो माइनस वन। वन कब आएगा, जब एफ एक्स आपका कैसा हो, पॉजिटिव, जब एफ एक्स आपका कैसा हो, जीरो, जब आपका एफ एक्स कैसा हो, नेगेटिव। ये फिक्स है, सिग्नम की प्रॉपर्टी फिक्स है। जब कभी सिग्नम के अंदर पॉजिटिव जाएगा आंसर वन आएगा, नेगेटिव जाएगा माइनस वन आएगा, जीरो जाएगा जीरो ही आएगा। क्लियर है, बात समझ में आएगी आपको। इसी को अगर मैं डिफाइन करूं सिग्नम को, y इक्वल टू सिग्नम x को मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। देखिए ये क्या आएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जब x मेरा कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो, x जब जीरो होगा तो आंसर जीरो ही आने वाला है, ये तो यहाँ से दिख ही रहा है हमें। पर जब x नॉन जीरो था, मैं इसे लिख देता हूँ मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x, मॉड्यूलस फंक्शन मतलब पॉजिटिव आंसर, और ये x जैसा भी हो। देखो जब मान लो मैंने x को नेगेटिव लिया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, माइनस वन। जब मैंने पॉजिटिव लिया होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, x x कैंसिल होगा। क्लियर है। सिमिलरली इसके लिए इसे भी लिख सकते हैं आप, इसे भी मैं ऐसे ही लिख दूं, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एफ एक्स इक्वल टू जीरो। जब एफ एक्स जीरो था जीरो, जब नॉट इक्वल टू जीरो था मॉड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। बात समझ में आई होगी, मॉड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये सिग्नम की डेफिनेशन, इसे ऐसे डिफाइन किया जाता है। बच्चों समझ में आया होगा। इसका मैं ग्राफ ले लेता हूँ सिग्नम का, सिग्नम का ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। आसान सा ग्राफ है, आपने डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं ग्राफ बना देता हूँ बस। चलिए आ जाइए, सिग्नम के ग्राफ की बात करते हैं हम। ग्राफ देखो, जो फंक्शन था y इक्वल टू सिग्नम x, ये डिफाइंड कैसे था हमारा, वन जीरो माइनस वन, x पॉजिटिव के लिए, x जीरो के लिए,
और x नेगेटिव के लिए। मैं एक्सिस बना दूं, x एक्सिस y एक्सिस। जब x पॉजिटिव था मेरा वैल्यू क्या आया था 1, देखो ये 0 पे तो 0, जब मैंने क्या पकड़ा पॉजिटिव मेरा वैल्यू क्या आया 1, y बराबर 1, हमेशा y कैसा आएगा 1। जब मेरा नेगेटिव था आपको y कैसा मिलेगा y इक्वल टू -1। देखो ये ग्राफ होगा किसका, सिग्नम फंक्शन का। बात समझ में आएगी आप लोगों को, लिखें फटाफट इसे भी, हम क्वेश्चंस करेंगे आगे वाले लेक्चर में। अब देखो आगे वाला जो लेक्चर होगा ना, मैं उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा सिग्नम के, फ्रैक्शनल पार्ट के और ग्रेटेस्ट इंटीजर के, महत्तम पूर्णांक फलन, भिन्नात्मक भाग फलन और सिग्नम फलन, तीनों के नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। लिखिए फटाफट।